हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने सीसेट लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ये हमारा डे 14 है। अर्थात आज हम अपने लास्ट पार्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की कंप्लीट करेंगे, जो कि बैक ईयर से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 14 है। टॉपिक है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसका ये लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं, जिसमें दो पार्ट में हमने अपने बेसिक को कवर किया था। अर्थात डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो टाइप्स होते हैं कि इतने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन्हें हमने कवर किया था। और अपने तीसरे पार्ट में हमने बैक ईयर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसी दिशा में बढ़ते हुए बैक ईयर में आज हम 2020 से लेके 2016 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अर्थात हम लगभग 5 वर्षों के बैक ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा बैक ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही हमारा ये टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर नए टॉपिक को अपने नेक्स्ट पार्ट अर्थात डे 15 से पजल्स की शुरुआत करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज अपने टॉपिक की हम शुरुआत करें। इससे पहले जो लोग पहली बार हमारे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत लगभग हम आपको 10 सीरीज कंप्लीट कराएंगे। इन 10 सीरीज का पर्पस यही होगा कि आपको हर हाल में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कराना, जिसमें लेट्स क्रैक सीरीज जो प्रीलिम्स की है, इसमें हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं। ऑलरेडी इसमें हमारे 300 से भी ज़्यादा टॉपिक कवर हो चुके हैं। करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको एक दिन में 1 माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते हैं, जिसमें मई से लेके अक्टूबर तक का करंट हमारा कंप्लीट हो गया है। रही बात बैक ईयर की, तो बैक ईयर में हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखकर बिना किसी ज्ञान के सिर्फ ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको ये बताते हैं कि आपको कॉम्प्रीहेंशन को कैसे अपनी समझ बनानी है, कैसे उसको हर हाल में सॉल्व करने का तरीका सीखना है और कैसे रीजनिंग के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें अपने क्वेश्चन को कवर करना है। बहुत जल्द हमारी मैथ की क्लासेस की भी शुरुआत होगी। रही बात टारगेट 60+ सीरीज की, तो ये एक तरीके की टेस्ट सीरीज है, जिसको हम अपना 1 मई 2021 से शुरू करेंगे, जिसमें इन सभी 2000 टॉपिक्स के एमसीक्यू को कवर किया जाएगा। बट इससे पहले ही हमने इन सभी 2000 टॉपिक के अलावा जितनी भी एनसीईआरटी है, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, या इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू को अपने टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर रहे हैं। अर्थात हम डेली आपके साथ 80 प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं वहाँ पे। एक तरीके से आप ये मान कर चलिए कि हम आपको 100 दिन में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू वहाँ पे सॉल्व करा देंगे। तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें हमारी समझ गए होंगे। और दूसरी बात कि इन सभी सीरीज़ से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होती है, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं, उनको भी ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या उनको अब पूर्व में भेजी गई पीडीएफ मिल सकती है। तो आप या तो इसी चैनल में जो आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट कर दें कि हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, और या फिर आप टेलीग्राम के चैनल में नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़कर वहाँ पे मैसेज कर दें। हम वहाँ पे आपको कितनी भी पुरानी कोई पीडीएफ हो वो प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्थात 24 आवर्स के अंदर अंदर हमारी टीम आपको हर हाल में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। अर्थात जो 900 से भी ज़्यादा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल चुके हैं, उनमें हर एक की पीडीएफ आपको हम अवेल करा सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसी वर्ष 2020 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा क्यों? क्योंकि थिंकिंग बेसिस प्रश्न है और इसको हम कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है
फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अर्थात आपसे दूरी नहीं पूछा है, केवल आपसे दिशा का ज्ञान पूछा है और आपको ये 4 ऑप्शन उसने दे दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैप बनाएंगे और उसमें लोकेट करेंगे कि हमारा घर कहाँ पे है। और एक बात क्या है कि ऊपर तो आपको नहीं दिया था कि घर की दिशा किधर है, बट नीचे वाली लाइन में आपको इसने दे दिया है कि घर का मुख जो है वो पूर्व की ओर है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू होगा और फिर हम फर्स्ट लाइन पे आएंगे। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैप बनाएंगे, ठीक है, कि ये है आपका नॉर्थ, ठीक, ये आपका क्या है साउथ, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। अब उसने आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर हो, मतलब घर क्या है इस तरफ है पूर्व की ओर, ध्यान देना, घर वो कह रहा है कि पूर्व की ओर है। फिर कह रहा है अपने घर के पीछे, मतलब यहाँ से, क्लियर, मतलब ये पीछे की ओर जाएगा, पीछे सीधे 25 मीटर जाता है। तो ये हम मान के चल रहे कि ये यहाँ पे जा रहा है 25 मीटर, क्लियर, ये 25 मीटर गया। फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर। अब जब वो ऐसे जाएगा तो आप बताओ, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, कह रहा है दाहिने, बाएं नहीं कह रहा, तो कितना कह रहा है 50 मीटर, तो वो दाहिने ऊपर चला 50 मीटर, क्लियर। फिर क्या कह रहा है, अब जब दाहिने जाएगा तो ये लेफ़्ट हो जाएगा ना और ये राइट हो जाएगा। ये बातें आपको बस याद रखनी कि लेफ़्ट राइट क्या होगा। और ऑलरेडी हमने पहली क्लास में ही ये लेफ़्ट राइट के पोर्शन को पढ़ाया था, इसीलिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक। ये हो गया। फिर कह रहा है वह बाएं मुड़कर 25 मीटर, बाएं का मतलब इधर लेफ़्ट को, क्लियर, कितना मुड़ेगा 25 मीटर, तो हमने यहाँ पे 25 मीटर कर दिया। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, प्रारंभिक बिंदु उसका ये था और ये पूछ रहा है, तो अभी उसका मुख किधर है, इस तरफ को, किधर, वेस्ट की ओर, ठीक। अब वेस्ट की ओर है तो वेस्ट में तो नहीं है, तो आप भी देख लो क्योंकि वेस्ट तो ये है, ठीक है, नॉर्थ ये है, तो कहाँ है ये, नॉर्थ वेस्ट में, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपसे ये तो नहीं पूछा है दूरी बताइए, अगर दूरी पूछता कि मतलब यहाँ से इसकी कितनी दूरी है तो ये हम निकालते। अब ये कैसे निकालते आप बताइए, ये भी बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताइए, तो आप यहाँ से ये था, ठीक है, यहाँ से आप लंब डाल दीजिए, क्लियर। अब ये लंब आ गया तो ये 25 मीटर दूरी थी, ये भी 25 मीटर दूरी थी, मतलब ये 50 मीटर दूरी ये हो गई, ठीक। और ये इधर की कितनी है, ये 50, क्यों, क्योंकि ये 50 थी तो ये भी 50 होगी, 50 ये 50 ये, और आपको ये निकालना था तो आप आराम से निकाल सकते, 50 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर आप इसको हल कीजिएगा, 5000 यहाँ पे ये आएगा, ठीक, और ये अंडर रूट आएगा, तो ये रूट पे आएगा आंसर। हालांकि आपसे पूछा नहीं है तो इसलिए आपको इसकी दूरी निकालनी नहीं है, क्लियर, लेकिन आपसे सिर्फ दिशा पूछा है तो आप दिशा में बता देंगे। देखो ऐसी कैलकुलेशन आती नहीं है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, बेसिक मैथ जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आती है, ठीक। तो आपसे जितना पूछा है उतना बताना है, बाकी मगजमारी करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे और समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम, अर्थात उत्तर पश्चिम कहाँ है हमारा, डी ऑप्शन में, क्लियर। तो डी ऑप्शन हो गया। कितना सरल क्वेश्चन है, दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, ठीक। चलिए तो आप ऐसे देखिए कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी 2019 में आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। P, Q एवं R 3 नगर हैं। P और Q के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, जबकि P और R के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। Q P के पश्चिम में है और R P के दक्षिण में है। Q और R के बीच कितनी दूरी है, मतलब क्या है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा, Q P के पश्चिम से, क्लियर। तो पहले आपको ये सॉल्व करना है, फिर आपको ये वाला सॉल्व करना है, क्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन को देखा होगा, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो पहले आप बताइए क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन आपको सिंपल सा दिया है कि पी क्यू आर 3 नगर हैं, क्यू पी के पश्चिम में है। तो क्या हम डायग्राम बनाएं? नहीं। अब इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ना कि पी अगर यहाँ है तो पी के पश्चिम में कौन है? क्यू। क्लियर। पश्चिम कहाँ होता है? इधर होता है, और ईस्ट इधर होता है। ठीक, यानी कि अगर क्यू पश्चिम में तो पी ईस्ट में होगा। ठीक, फिर कह रहा है और आर जो है वो पी के दक्षिण में है। आर जो है वो पी के दक्षिण में है, तो ये हो गया आर हमारा। अब आपसे पूछा है क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी है, तो ये आपसे दूरी पूछी है। क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी, हमने मान लिया x है। ठीक, तो क्या हमें क्यू पी की दूरी और पी आर की दूरी दी हुई है? तो बिल्कुल दी हुई है। आप देखिए पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर। क्लियर। फिर आपको पी और आर के बीच की दूरी कितनी दी है? 80 किलोमीटर। इतना दिया हुआ है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल उल्टा बना है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डायग्राम ऐसा है, क्लियर, जैसे ये हमने यहाँ पे किया P, क्लियर, ये हमने किया R और ये हमने किया Q। ठीक, ये हमने कितना कर दिया? 80। ठीक, और ये हमने कितना कर दिया? 60। 80 को सही कर दें, पता नहीं क्या बन गया है। ठीक है, ये हमने कर दिया 80। तो अब आप बताइए क्या आप ये नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या बताइए कि क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर। अर्थात आप ऐसे कर सकते हो, 1 मिनट इस क्वेश्चन को, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 80 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 60 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया आप बता दीजिए? 88 6400, ठीक, प्लस का 66 3600। अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए फास्ट। ठीक, अब ये 3600 6400 कितना हो गया? 10,000। क्लियर। अब ये 10,000 हो गया। ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स हमें निकालना है, 10,000 का अंडर रूट कर दो। अब यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो अंडर रूट में क्या होगा? इसी के इक्वल आएगी, तो 2 जीरो हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 100 किलोमीटर। अब आप ऑप्शन में देखिए, क्या ऑप्शन आपको 100 किलोमीटर दे रहा है? तो हाँ साहब, डी ऑप्शन हमारा दे रहा है। अर्थात इसका भी हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी। क्लियर। देख सकते हैं आप ऐसे इस क्वेश्चन में ये डी दिया हुआ है, तो ये डी आपका सही है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2019 में ही आया। देखो ये क्वेश्चन अब काफ़ी सरल हैं। आप में से जिनको ना समझ में आ रहा हो तो एक बार इसको पॉज करें और फिर से देखा करें। ठीक है, और अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो आप बेसिक से फिर एक बार क्लास को रिवाइज करें, क्योंकि बहुत ही ईजी ढंग से हम इसको समझा रहे हैं। हालांकि एसएससी में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक, वहाँ तो बस कैलकुलेशन के लिए रहेगा, आप खुद ही कर लो। तो देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र बी उससे मिल गया। वाह। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर के साथ साथ चले। तब ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया, और वे क्रमशः बी 2 मीटर और 8 मीटर चले। फिर बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। दोनों कार्यालयों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? आधे बच्चे तो इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर ही खौफ खा जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि उनको पढ़ने में ही इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करे ना, इसकी एक एक लाइन से इसको कोड करना शुरू कर दिया करो। मतलब तुरंत डायग्राम बनाओ, फटाक से इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, सोचा ना करो ज़रा सा भी। ठीक है, ऑप्शन 15 17 19 20, खैर ऑप्शन से हमें नहीं मतलब है, हम क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में जितना डेंजर लग रहा है उतना ही सिंपल है। कैसे? देखो, आपसे सिंपल सी बात क्या कहा है कि ए अपने घर से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 20 मीटर चला। तो हमने क्या माना कि मान लीजिए ए का घर ये है। क्लियर, ये ए है, यहाँ से वो चला किधर? पूर्व की ओर। तो पूर्व इधर होता है कि इस तरफ होता है? इस तरफ होता है। तो पूर्व की ओर चला, कितने मीटर चला? आपको बताया उसने कि 20 मीटर साहब चला।
और जब 20 मीटर चला तो उसे यहाँ कौन मिल गया, उसे यहाँ मिल गया बी। क्लियर, यानी कि अब ये हो गया ए बी, यहाँ पे दोनों आ गए। ठीक, वे दोनों उसी दिशा में, मतलब इसी पूर्व की दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले, अर्थात 10 मीटर और चले साथ साथ। क्लियर, ध्यान देना यहाँ पे 10 मीटर साथ साथ चले। अब यहाँ पे दोनों कौन आ गए, ए बी, फिर से वही आ गए, साथी दोस्त है ना। तब ए बाईं ओर मुड़ गया। आप बताओ, अब ये दोनों इधर को जा रहे हैं तो इनका लेफ्ट राइट कहाँ होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ठीक, क्वेश्चन दिया है कि ए बाईं ओर मुड़ा, तो ए किधर मुड़ा होगा, ऊपर की ओर। बी दाहिनी ओर मुड़ा, बी दाहिनी ओर मुड़ गया। क्लियर, हम ये ए बी पहले साफ कर देते हैं, नहीं तो आप में से कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, हाँ ये लेफ्ट या राइट था, ए किधर मुड़ा, बाईं ओर, और बी दाहिनी ओर मुड़ गया। अब यहाँ पे आपको दोनों का वो दिया है दूरी कि ए बाईं ओर बाईं ओर कितना मुड़ा और बी दाहिनी ओर कितना मुड़ा, तो क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर, मतलब ए मुड़ा कितना 2 मीटर, बी मुड़ा कितना 8 मीटर, तो 8 मीटर थोड़ा और बड़ा कर दें। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हुई, हो गई होंगी। तो अब जब ए इधर को मुड़ा तो ए का लेफ्ट और ये राइट हो गया, इसका बताओ क्या होगा, ये इधर को मुड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। क्लियर, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है कि फिर बी बाईं ओर मुड़कर, बाईं किधर होगा, इधर होगा, बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया 4 मीटर। क्लियर, फिर आपसे कह रहा है जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुँच गया। और जब यहाँ पहुँचा तो ये लेफ्ट था, ये राइट था। ठीक, फिर कहता है दाहिनी ओर चला, तो नीचे को जाएगा दाहिनी ओर। ठीक, कितने मीटर, 5 मीटर। समझ गए, पहुंच गया कहाँ पे, अपने कार्यालय, ये है उसका कार्यालय। जबकि ए को कह रहा है ए दाहिनी ओर मुड़कर, अब ए का दाहिनी किधर होगा, ये बायां है, ये दाहिना, दाहिनी ओर कितना है 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। क्लियर, ये पहुंच गया। अब आपसे पूछा है दोनों कार्यालयों के बीच की दूरी, मतलब ये कार्यालय और ये कार्यालय, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक, तो अब आप बताइए, निकाल नहीं सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे सोचते हैं कि आंसर यहाँ से है, यहाँ से आंसर नहीं है। आंसर आपका कहाँ से है, आंसर आपका इतने घेरे से है पूरा। कैसे, आपको ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब आप बताइए, अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी होगी, ये पूरी दूरी हमें इतनी दी हुई है आधार, लेकिन हमें यहाँ से नहीं पूछना है, हमें यहाँ से निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे लंब डाल दिया इसमें। क्लियर, अब ये हमारी कितनी दी हुई थी, इतनी दूरी, इतनी हमें दी थी 8, ये दी हुई थी। ऊपर की इतनी दूरी कितनी दी हुई थी, 2 दी हुई थी। क्लियर, और ये नीचे की दूरी हमें कितनी दी हुई थी, 5 दी हुई थी। समझ रहे, ये 4 ऐसे थी, ये 5 ऐसे थी, तो ये भी तो ऐड होगा इसमें, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी। तो आप बताओ 8 2 10 5 15, ये टोटल दूरी नीचे तक कितनी हो गई, 15 हो गई। ये आपकी दूरी कितनी दी हुई है, 12 दी है। तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। 15 15 हम 225 प्लस 12 12 हम 144। ठीक है, इसका अंडर रूट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये निकालना है हमें x। ठीक, तो कितना हो गया 300, आपका हो गया 69। क्लियर, सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 5 4 9, 4 2 6 और 2 1 3। अब 369 का अंडर रूट करो तो 17 आता है, आप इसको निकाल लेंगे आराम से। तो ये कितनी दूरी आ जाएगी, 17 मीटर, अर्थात आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। क्लियर, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। खैर नहीं आया होगा, हमें अच्छे से पता है, तो हम एक बार फिर से इसको बता देते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो हमें ये वाली दूरी नहीं याद रखनी है कि ये 20 मीटर चला फिर 10 मीटर चला, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक वो पहुँच गए ना। अब यहाँ से हमें देखना है क्या कह रहा है आपसे कि ए बाईं ओर मुड़ता है कितना, 2 मीटर, ये आप देखेंगे कि हाँ 2 मीटर था। बी दाहिनी ओर मुड़ता है कितना, 8 मीटर। क्लियर हुआ इतना। फिर क्या कह रहा है कि बी फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 मीटर, यहाँ पे मुड़ा 4 मीटर, और फिर कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ता है कितना, 5 मीटर। क्लियर, अब आप बताओ बी टोटल यहाँ से नीचे तक कितना आया, ये आया आपका 8 और ये आया 5। क्लियर, 8 5 13 मीटर हो गई दूरी, ये इतनी। बताओ, ये इसका कार्यालय है। ठीक,
अब यहाँ पे ए को देखो, ए को क्या कहता है, वो 12 मीटर चलता है, वो यहाँ पे 12 मीटर चलता है। ठीक, अब जब वो यहाँ 12 मीटर चलेगा, यहाँ तक की ये दूरी कितनी है 4, तो हमें ये तो नहीं निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है ये। तो ये दूरी निकालने के लिए हमें इतनी दूरी और पता हो, तो ये कितनी थी 2, तो ये 2 हो गई। अब हमें टोटल अगर ये दूरी पता चल जाए, और ये दूरी हमें पता ही है, ठीक है, ध्यान देना, ये दूरी हमें पता ही है। यहाँ पे एक गलती हुई है, एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई वहाँ पे, वहाँ हमने 12 हम 144 किया है ना, वो मिस्टेक है। 389 का 17 नहीं आता है, क्योंकि 15 हम 225 का आता है, तो 17 आता है कितना, 269 का। ठीक है, तो वहाँ 12 नहीं आएगा, वहाँ पे मिस्टेक हो गई है स्पीड में, तो वो आपको सॉल्व करना है। हालांकि हमने तो यहीं पे बता दिया क्या वहाँ पे करना है आपको। वहाँ पे जब आप 64 करेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये 12 है और आपकी ये 4 चल चुका है, तो यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी ना केवल, ये टोटल 12 दी थी, तो 12 माइनस 4 यानी कि 8 ये है दूरी हमारी, और 15 ये है, तो 68 64 और प्लस कितनी 15 हम 225, यानी कि 64 और 25 269, और 269 का अंडर रूट आता है 17। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गई बात, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जब टोटल 12 है, सिंपल सी बात, ये टोटल 12 है। ठीक, ये हमारी यहाँ तक की 4 चल चुका है, तो हमें यहाँ तक की 4 माइनस कर देना पड़ेगा ना, इतना, ये 4 हमारा इतना माइनस हो जाएगा। 12 ये टोटल थी, तो ये कितना बचा हमारा, ये केवल 8 बचा हमारा, ये 8 है, ये 2 है, ये कितना है 8 है, और ये हमारा कितना है 5, तो 8 5 13 14 15 ये हो गया, और 8 वो हो गया। ऐसे हम निकाल लेंगे, तो ये हमारी टोटल 17 आ जाएगी। क्लियर, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इस करेक्शन को सही कर लीजिए, जो पीछे हमसे गलती हो गई, होता है फ्लो में, आप पढ़ाते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। खैर, गलती अगर हो जाए लेकिन उसे तुरंत सुधार दें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने आपको डायग्राम वगैरह सब बना के दे दिया है। ठीक है, चलिए, बाकी 2018 में आपसे इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब आप में से कुछ लोग देख तो रहे होंगे कि सर आया तो है, तो वास्तव में वो क्वेश्चन डिस्टेंस और डायरेक्शन का नहीं है, वो क्वेश्चन है किसका बताइए, वो क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। तो सिटिंग अरेंजमेंट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। ठीक, होता क्या, यूपीएससी एक बार सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 2 पूछेगी, और फिर 1 साल पूछेगी आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस के। ठीक, और ना ही 2017 में पूछा है, वहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए। पजल्स के बाद का हमारा टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट ही है। ठीक, अब देखते हैं 2016 का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। क्या है, कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु ए पर पहुंचता है। उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम की दिशा में बिंदु बी तक जाता है। ए बी की दूरी 12 किलोमीटर है। अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन दिया है 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। होता क्या कि फर्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, तो इसलिए क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ा करें। क्लियर, तो देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। आपसे क्या पूछा है, कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ऐसे आप दिशा बनाते हो। ठीक, ऐसे जब आप दिशा बनाते हो तो ये ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। क्लियर, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, बाकी हमें और ज़रूरत है नहीं किसी चीज़ की। हाँ, इसको और कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक, तो ये चीज़ें आपने देखा। अब आपसे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को ध्यान देना। किसी बिंदु ओ से, हम ये मान कर चल रहे हैं कि किसी बिंदु ओ का मतलब क्या हुआ कि ओ का मतलब हुआ ये बिंदु, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु, ठीक, से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है। ठीक, 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, ये 5 किलोमीटर की दूरी है। ए पर पहुंच जाता है। ठीक है भाई, ये ए पर पहुंच गया। अब कह रहा है उसके बाद बिंदु वह ए से उत्तर पश्चिम की दिशा में, तो ए का उत्तर पश्चिम क्या होगा, ऐसा होगा ना तिरछा, क्योंकि ए अभी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक,
ए का उत्तर पश्चिम किधर होगा, इस तरफ को। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अगर खड़ा है तो सोचो ये इधर को जाएगा ना, ऐसे करके, ठीक। तो इधर को जाएगा, कितने किलोमीटर बोला है, वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम की दिशा बी तक जाता है और ए बी की दूरी 12 किलोमीटर, मतलब ये दूरी यहाँ तक जितना वो जाता है इस जगह तक, ठीक है, वो कितनी है आपकी 12 किलोमीटर। ध्यान देना, इसको बोल रहा है वो कि ये दूरी है भाई साहब 12 किलोमीटर, ठीक। आज जब वो यहाँ 12 किलोमीटर तक पहुँच गया तब आपसे पूछा है कि बी से ओ की दूरी कितनी है, ये बताइए। क्लियर। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पे गलती ये करेंगे कि वो ऐसा डायग्राम बना देंगे, ठीक है। उनको क्या लगेगा कि ये आधार है, ठीक, ये उनका कर्ण है और उनको लंब ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, गलत होने के दो रीज़न, एक तो ये 12 है, ये 5 है, ठीक। अब आप अगर निकालेंगे भी तो 144 में 25 को माइनस करो, 144 में 25 को माइनस करो, ठीक। 140 में 25 को आप अगर माइनस भी कर देते हैं तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, 119। क्या ये अंडर रूट निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। अर्थात आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्या पूछा होगा, यहाँ पे आपको थिंकिंग करनी है कि ये जो 12 किलोमीटर दिया है, ठीक, ये कर्ण नहीं है, मतलब ये कर्ण नहीं है, ये सबसे लंबी दूरी नहीं है। लंबी दूरी ये हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आप ऐसे देखो, इसलिए नहीं बनेगा। पहले हमने आपको गलत क्यों बताया, गलत हमने इसलिए बताया ताकि जो सब गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप भी वही गलती करके आएंगे तो फिर मज़ा क्या है। तो इसलिए पहले आपकी गलती बता दो, फिर क्वेश्चन आपको सही बता दो। तो देखिए क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या दिया था उसने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया था आपको कि कोई व्यक्ति ओ है, यहाँ से जाता है नॉर्थ ईस्ट की ओर, कितना 5 किलोमीटर, ठीक, और ए बिंदु पर वो पहुँच जाता है, ए से वो जाता है 12 किलोमीटर। तो इसका नॉर्थ ईस्ट, इसका नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, उत्तर पश्चिम कह रहा है ना, इसका नॉर्थ वेस्ट ये होगा भाई, इसी दिशा में तो जाएगा, ठीक है। मान लो अब ये यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से इसको नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो इधर को जाएगा, ठीक है, ऐसे आप समझा करें। और इसका नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ऊपर की ओर, बिल्कुल लंब की ओर, ठीक। अगर इसको नॉर्थ में जाना होता तो ऐसे जाता, नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो ऐसे जाएगा, ठीक। अब नॉर्थ में जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल थोड़ा और ऊपर से सीधा से होगा, तो ये इसका क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये जब इसका 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो आप बताइए कि ये 90 डिग्री का हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, ओ पूछा है। क्लियर, क्या ओ से लेके बी तक की दूरी पूछा है, ये आपका बी है और ये आपका यहाँ 12 किलोमीटर दिया था। तो अब आप ऐसे निकाल कर देखिए, तो आपको पता चला 12 12 हम 144 और 55 25, यानी कि 169 का हमने रूट किया तो कितना आया 13, अर्थात 13 किलोमीटर की दूरी है ये यहाँ से। क्लियर। और आप देखिएगा ऑप्शन आपको दिया है 13, बाकी आप सभी ऑप्शन को चाहे निकाल सकते हो। 7 7 49 का क्या कोई ऑप्शन बनना है 144 माइनस 25 से, तो नहीं बनेगा। क्या 17 17 हम 269 का कोई ऑप्शन बनना है, बन ही नहीं रहा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम ऑप्शन देख के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। क्या 11 ग्राम 121 का कोई ऑप्शन बनना है, 124 में 25 घटाओ, क्या 121 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं ऑप्शन, ठीक। तो सिंपल सा 13 वैसे भी निकल के आता। क्लियर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ पे हम गलतियाँ क्या करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा है। अच्छा क्यों, क्योंकि इसमें भी वही ट्रिक्स यूज की गई है, तो उस ट्रिक्स को देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर, ठीक। और ए वह बिंदु है जहाँ पर तने का आधार जमीन को छूता है, मतलब एक तरीके की जड़ है। क्लियर। किसी तूफान के कारण तना उस बिंदु सी पर टूट गया है जो 12 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब एक पूरा पेड़ है ए बी, वो बीच से कहीं से टूट गया है जिसका बिंदु है सी। क्लियर। जो 12 मीटर की ऊंचाई पर था और इसकी ऊंचाई उसने बोला 12 मीटर। ये हम आपको अभी दिखाएंगे पूरा बनाकर। टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से से सी पर जुड़ा है,
यदि टूटे हुए भाग का सिरा बी जमीन को डी पर छूता हो जो बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर है तो तने की मूल ऊंचाई क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसमें भी आपको फिगर बनाना आ गया तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। कैसे देंगे, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कहा है, आपसे क्वेश्चन कहा है सिंपल सी बात कि ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है। तो हमने माना कि ये ए बी है, कोई एक विशाल वृक्ष, और आपको क्या दिया है कि ए उसका बेस है, बी उसका सिरा है। ठीक, यहाँ जहाँ पर तने का आधार जमीन को छूता है, किसी तूफान के कारण तना उस बिंदु सी पर टूट गया। मान लो तना यहाँ से टूट गया है, ये बिंदु कौन सा था, सी। ठीक, अब टूटेगा तो गिरेगा ना नीचे ही, तो टूट गया जो 12 मीटर की ऊंचाई पर था। मतलब यहाँ से सी से ए की दूरी कितनी थी, 12 मीटर। ध्यान देना 12 मीटर थी। टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से से सी पर जुड़ा है। मतलब ये जो बी हिस्सा है ना, ये टूट कर नीचे गिर गया है यहाँ पे, क्लियर, और ये सी से जुड़ा हुआ है। ठीक, का भाग बी जमीन पर है। ठीक, जमीन पर किससे, डी को टच करता है। मतलब ये जो बी था यहाँ पे, ये गिरा है ऐसे इस जगह पे, तो डी को टच कर रहा है। क्लियर, जो बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर, मतलब ए से डी की दूरी कितनी है, 5 मीटर। ठीक, अर्थात आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, तने की मूल ऊंचाई, मतलब ये पूछा है आपसे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ए बी की लंबाई आपसे पूछा है, और जबकि यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना है, पहले सी डी की निकालना है, तभी तो हम ए बी की निकाल पाएंगे। क्लियर, क्यों, अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा सर सी डी की निकालेंगे कैसे, क्योंकि भाई यही हिस्सा तो टूटा है ना, और ये हिस्सा अगर हम इसको फिर से सीधा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, BC की लंबाई हो जाएगी, और BC की लंबाई में CA की लंबाई को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो करना इसको कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 12 ये दिया हुआ है, 12 क्या है, लंब है। ठीक, और आधार कितना है, 5, इन दोनों का होल स्क्वायर करना ही होता है हमें। क्लियर, तभी तो हमारा निकलता है ना DC। ठीक, तो 12 12 हम 144। ठीक, और 55 25, अभी आपने निकाला था कितना होता है, 169 होता है। मतलब कितना हो गया, 13 इसका आंसर आ गया। ठीक, लेकिन 13 क्या आया, CD, मतलब CD का मतलब BC की लंबाई आई 13। ध्यान देना, BC की लंबाई आपकी 13 आई। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 13 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये 13 लंबाई ये आ गई। 12 CA की थी, तो टोटल AB की कितनी हो गई, BC प्लस CA इज इक्वल टू AB हो जाएगा। तो 13 ये 12 ये टोटल आपका बन गया 25 मीटर। क्लियर, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि हाँ भाई साहब 25 मीटर इसकी आएगी। अब ऑप्शन देखिए, क्या 25 कहीं दिया है, तो आपको मिलेगा कि हाँ ऑप्शन हमारा B ही 25 है। अर्थात 20 तो हो नहीं सकता, 30 आएगा नहीं, 35 निकल नहीं सकता। क्लियर, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, तो आपने इसको कर लिया। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हमारा क्वेश्चन है अंतिम से पहला, अर्थात इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, फिर हमारे पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसको हम करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कोई व्यक्ति X ऐसे स्थान पर 2016 में आया है, कोई व्यक्ति X ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें या तो नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर दक्षिण की ओर या ईस्ट वेस्ट की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। ग्रिड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है आगे आपसे, इसी में कह रहा है कि सड़कें एक दूसरे से समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वह दो सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल, मतलब दो सड़कें जैसे ये होती ना, इनके जो काटने वाला स्थल है। ठीक, प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ कर, मतलब बिल्कुल वही बात है, शब्दों को घुमा दिया है और कुछ नहीं है। आरंभ कर 3 किलोमीटर उत्तर में, 3 किलोमीटर पश्चिम में, 4 किलोमीटर साउथ में चला। ठीक, बिल्कुल आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको बनना नहीं है।
चला, आगे कौन सा मार्ग उसे उसके आरंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले। क्लियर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। ठीक, तो कैसे करना है तो इसको हम पहले देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आप देखिए। कोई व्यक्ति x ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें या तो नॉर्थ साउथ की ओर या ईस्ट वेस्ट की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। अर्थात सिंपल सी बात है, ऐसी कोई वो है, ठीक है। नॉर्थ साउथ क्या कह रहा है, नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर दक्षिण, ठीक है, बिल्कुल वही बात है, ये उत्तर दक्षिण हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, ईस्ट वेस्ट, बिल्कुल ईस्ट वेस्ट है, ठीक। ग्रिड बना रही हैं, 90 डिग्री का एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ जरा सा भी नहीं सोचना है। मतलब ये तो एक तरीके का वही बात है ना, हमको घुमाने के लिए इसने इतना बड़ा आगे की लाइन दे दी, जबकि डायग्राम तो हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक। एक दूसरे से समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जाते हुए ग्रिड बनाती हैं, सड़कें एक दूसरे से समानांतर हैं, ठीक है, ग्रिड बनाती हुई हैं। वह दो सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से, मान लो एक सड़क ये है और एक सड़क ये है, ठीक, इनके बीच का जो प्रतिच्छेदन स्थल है, ठीक, वहाँ से वो गाड़ी चलाना आरंभ करता है। तो ऐसे हम देखते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये दो सड़कें थीं, एक ये थी एक ये थी, उसने यहाँ से प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ करता है और क्या करता है, 3 किलोमीटर उत्तर जाता है। उत्तर कहाँ हुआ, ऊपर की ओर हुआ, ये कितना हो गया 3 किलोमीटर, ठीक। फिर कह रहा है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो पश्चिम किधर होता है, इस तरफ को, तो हमने यहाँ पे किया 3 किलोमीटर, ठीक है भाई, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। 4 किलोमीटर दक्षिण में गया, तो यहाँ से 1 किलोमीटर और नीचे आ गया, ठीक, ये हो गया 4 किलोमीटर। आगे कौन सा मार्ग उसे आरंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा, मतलब यहाँ पे उसे कौन सा मार्ग वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना जाए। नहीं समझे, ये कहना चाह रहा कि ऐसे ना जाए, मतलब यहाँ 4 किलोमीटर आ गया तो 1 किलोमीटर पीछे जाए फिर 3 किलोमीटर जाए, ये मार्ग ना हो, कोई नया मार्ग हो। तो नया मार्ग कौन होगा, ये वाला। क्लियर? मतलब इसमें भी आपसे क्या पूछा है, कर्ण पूछा है एक तरीके का। क्लियर? तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें ज़रा सा भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे निकालेंगे। कैसे, देखो ये आप बताइए, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक, तो ये नीचे वाला कितना होगा, ये भी आपका कितना होगा 3 किलोमीटर, ठीक। दूसरी बात कि ये जब 4 है, ये 1 हुआ, ठीक है, 1 कैसे हुआ, क्योंकि ये 3 किलोमीटर था तो ये 3 हो गया, तो ये 1 किलोमीटर यहाँ तक चल के आया। अब यहाँ से ऐसे आप लंब डाल दो तो ये कितना हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। अब ये 1 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ध्यान देना, ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो अब आपसे पूछा क्या है, यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना जाए तो उसको वहाँ तक पहुँचने में कितना वो लगेगा। सिंपल सी बात है कि अगर उसको 2 रास्ते से जाना है तो 3 किलोमीटर तो उसको लगेगा, कहाँ पे बताइए, 3 किलोमीटर ईस्ट में उसको जाना पड़ेगा और 1 किलोमीटर उसको नॉर्थ में जाना पड़ेगा। आपका यही उसने उत्तर पूछा है, सिंपल सा, ठीक। तो उम्मीद है कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को ना वैसे कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से। क्यों, क्योंकि आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में, हालांकि मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, इसने ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन इसने दिए थे 4। पहला दिया था कि 3 किलोमीटर पूर्व तब 2 किलोमीटर दक्षिण, तो आप कहेंगे नहीं भाई साहब दक्षिण का तो बात ही गलत हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसने दिया था 3 किलोमीटर पूर्व और 1 किलोमीटर उत्तर, तो ये हमारा सही निकल रहा कि 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। चलो फिर भी हम सी देख लेते हैं, 1 किलोमीटर उत्तर और तब 2 किलोमीटर पश्चिम, तो 1 किलोमीटर उत्तर ऐसे कह रहा है, 2 किलोमीटर ऐसे, तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये तो 3 ही था। फिर कह रहा 3 किलोमीटर दक्षिण, अरे भाई जब यहाँ पे है तो और नीचे क्यों जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? तो वास्तव में आपको लग गया होगा कि सर हम तो इसका वो भी निकाल सकते थे, ये वाला वर्ग करके, कि ये 3 था ये 1 था तो 9 ये हो गया, प्लस का 1 हो गया, मतलब 10 हो गया, 10 का हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो जब वो हमसे पूछा ही नहीं था तो हम उसको क्यों निकालेंगे। क्लियर? और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यूपीएससी ऐसी कैलकुलेशन नहीं देती है कि जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं। क्लियर?
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देख के ही, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो वो गलती हो गई हमारी टीम से कि उसने इसमें ऑप्शन वगैरह आपको नहीं दिए थे। खैर कोई बात नहीं, इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिया है। क्लियर, चलिए फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और इस पार्ट का भी नहीं बल्कि इस टॉपिक का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है। 2016 में आया है। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई पूछा गया होगा आज तक। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और करने के बाद इसका द एंड करते हैं। तो ये हमने बनाया एक तरीके का अपना उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक, तो अब बताइए आपसे क्या कहा है, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। कोई व्यक्ति कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, हम हमेशा आपको बताते हैं। 12 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर की ओर जाता है। ये है हमारा 12 किलोमीटर। ठीक, तो ये हमने कर दिया, ये 12 किलोमीटर जाता है। फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 15 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चला। क्लियर, चलो हमने 15 ये कर दिया। फिर क्या कह रहा है आपसे कि फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब यहाँ पे बुद्धि लगाना, बुद्धि क्या लगेगी, 15 जब यहाँ तक आ गया है तो 19 उसको चलना है टोटल, तो 15 से बैक 19 में जाएगा ना, तो 15 तो यहीं तक आ गया। अब कितना उसको पश्चिम तक जाने में चाहिए, केवल 4 किलोमीटर। इतनी अगर आपके अंदर दिमाग आ गया कि हाँ भाई साहब ठीक थी, तो आपने कहा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 15 है और यहाँ से 19 ले जाएंगे और क्या कहेंगे 15 ये हो गया 19 वो हो गया, वो तो फिर महामूर्खता की याद हो गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे जब खड़े हैं और यहाँ से हमें 19 पे जाना है, 15 ऑलरेडी हम चल कर ही आए हैं, तो 4 ही तो हमें चलना है। और क्लियर, अब हम जब 4 चल लिए तो ये टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 19। क्लियर, पश्चिम की ओर चला और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। 12 ये था, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये हमारा कहाँ पे, वेस्ट की ओर, और साउथ किधर होता है, नीचे। 12 ये हमें दिया है और बोला 15 नीचे जाना है, तो 12 तक तो हम ये आ गए। ठीक, तो हमें अब कितना चलना पड़ेगा साउथ में, केवल 3 किलोमीटर। ध्यान दिए, केवल 3 किलोमीटर में चलना है। अब आपसे क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, मतलब ये दूरी आपसे इसने पूछा है। तो आप यहाँ पर जरा सी बुद्धि लगाकर इतना बस मुझे बता दीजिए कि ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अच्छे से आपको पता है कि ये दूरी तो इक्वल है ना। ठीक है, ये भी दूरी इक्वल है, और जब ये इक्वल है तो ये इक्वल होगी। वैसे भी समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, तो वो 4 है तो ये भी 4 हुआ। क्लियर, अब ये 3 यहाँ पे दिया है, ये 3 आपको पता है। ठीक, तो आप बताइए कि यहाँ पर भी इतना ही तो ये 3 होगा। क्लियर, 3 हो गया, और ये जो दूरी होगी नीचे की ये भी तो 4 ही होगी। अब जब ये 3 है, ये 4 है और ये हमें निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 3 तिरका 9 प्लस 4 चौको 16, और 16 9 25, और 25 का रूट कर दो तो कितना आएगा 5। क्लियर, यानी कि आपसे प्रारंभिक बिंदु की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। क्लियर, यही आपका आंसर उसने क्वेश्चन में पूछा है। कितना इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप कर ऐसे भी सकते थे कि 4 चौको 16 3 तिरका 9, लेकिन मैंने आपको क्योंकि आप ही की भाषा में समझाने का कोशिश किया सरल तरीके से, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद है आपको ये सभी क्लासेस काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अर्थात हमने अपने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। ये पूरा हमारा 100% डिस्टेंस और डायरेक्शन का टॉपिक कवर हो गया। अब आपको इससे संबंध ना तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना ही कोई बैक ईयर देखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने सब करा दिया, ना ही कोई टेस्ट लगाना है, कुछ नहीं करना है। बस इसी को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। इसको सॉल्व करने के फार्मूले देखने हैं। आपने देखा होगा कि हमने तो आपको कोण वाला भी बताया था, लेकिन कोण के यूपीएससी नहीं पूछता है, बट कभी अगर पूछ भी लेगा तो भी आप कर सकते हो कि 45 डिग्री ऐसे जाएगा, 60 डिग्री ऐसे जाएगा, तो भी आप कर सकते हो। क्लियर, तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अर्थात अब आपके ब्लड एंड रिलेशन कंप्लीट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया,
नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 टॉपिक हमने आपके मेज़र करा दिए। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा? हमारा अगला टॉपिक होगा पजल्स, उसके बाद होगा सिटिंग अरेंजमेंट। ये 2 टॉपिक और कवर करा देंगे तो आप ये मान कर चलिए इन पूरे के पूरे 3 3 6 एक 60 टॉपिक में 15 से 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिल जाते हैं हर बार। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।